न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान तक हर तरफ लोग दहशत में, सकते में आ गए। और क्या कहते हैं इस पर उलेमाए दीन मौलाना याकूब नूरी, आइए सुनते हैं उनका क्या बयान है। मस्जिद अन्नूर में न्यूजीलैंड में दाखिल घुस कर के जिस शख्स ने ये दरिंदगी और ये वहशतनाक कार्रवाई की है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और अफसोसनाक पहलू यह है कि ये कार्रवाई करने वाले वो हैं जो अपने को अहले किताब कहते हैं, जो अपने को अहले किताब कहते हैं। मस्जिदें अल्लाह का घर है जहाँ इबादत खाने इबादत की जाती है, अल्लाह के सामने सर झुकाया जाता है। और वो निहत्ते मासूम अल्लाह के बंदे जो खुदा के सामने सर बसजदा हो रहे थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनको शहीद कर देना, बच्चों को शहीद कर देना, औरतों को शहीद कर देना, इतना वहशतनाक और इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा है कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद तो क्या, मजहब इस्लाम तो किसी इंसान या किसी जानवर को भी कत्ल करना या जुल्मन उसको क्या नाम अजियत पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। ये तो मस्जिद अल्लाह का घर है। और वो भी एक अजीमुल मर्तबत नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, जो जिसमें बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, और वो अल्लाह के सामने या इबादत गुजारी कर रहे थे। और उनके ऊपर इस तरह ताबड़तोड़ हमला करके तमाम दुनिया को लड़जा दिया। हिंदुस्तान या एक मुल्क को नहीं बल्कि तमाम दुनिया लड़ज गई इस कार्रवाई से। और जिस कदर जितने पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। काबिल मजम्मत है, दरिंदे हैं, वो इंतहाई बदतरीन इंसान है वो जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बदतरीन किस्म के मुजरिम है और इन लोगों के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए जिस सजा को देखकर दूसरे कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। मैं रोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर और न्यूजीलैंड के वजीर आजम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अपने नाम ले, उनका ये इक़दाम काबिल तहसीन है कि उन्होंने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। मगर मुझे अफसोस ये है कि किसी अरब मुल्क का आपने नाम नहीं लिया, जो मुस्लिम ममालिक है, जिनको मुत्तहिदा तौर पर तमाम ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म इसकी मजम्मत करते कि इतना घिनौना अमल है, ये इतना घिनौना अमल है कि जो बेगुनाहों को इस तरीके से मारा है। नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए जो खुदा के सामने सर बसजदा थे और अल्लाह की बंदगी कर रहे थे, इतना घिनौना अमल है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इन लोगों के खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाए, ताकि इस दहशत गर्दी का इंसदाद हो सके। दुनिया भर में जो दहशत गर्दी, खा वो कहीं हो, दहशत गर्दी का नाम कोई मजहब नहीं है, दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां भी कोई दहशत गर्दी हो वो काबिल मजम्मत है। और उन दहशत गर्दों को ऐसी करार वाकई सजा दी जाए कि जो दुनिया के लिए इबरत हो और फिर आइंदा कोई उसकी हिम्मत और जुर्रत ना कर सके। हमने तो ये देखा कि जिस वक्त खाने काबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जिस वक्त आप मस्जिद हराम में थे तो अहले मक्का लरज रहे थे, घबरा रहे थे कि आज हमसे एक एक बात का बदला ले लिया जाएगा। जब आपको इल्म हुआ तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की छत से ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, कि आज तुम सब आजाद हो, हम किसी से कोई बदला नहीं। आज के मुसलमानों को सामने रख करके मजहब के बारे में फैसला न करें, बल्कि मजहब इस्लाम को अगर देखना है तो कुरान में देखें और अहादीस पाक में देखें, या हमारे साहबा की सीरत और उनकी तारीख में देखें कि इस्लाम किसी को अजियत पहुंचाने और तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। यहाँ तक कि इंसान तो दरकिनार जानवरों को भी अजियत पहुंचाने की तकलीफ नहीं देता। हमारे यहाँ फिक़ा में एक मसला है कि ये जो भीड़ वगैरह जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, इनको लोग मशाल बना के जला देते हैं, इनको जलाना भी जायज नहीं है कि ताज़ीब का ये अंदाज जो है ये दोज़ख के अज़ाब के मुशाबे हैं, इससे भी इनकार कर दिया इस्लाम ने। बहरहाल ये दहशत गर्दाना हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और जहां भी हो दुनिया में दहशत गर्दी वो काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है, हम दहशत गर्दी के कायल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी से पूरी दुनिया पाक हो, पूरी दुनिया पाक हो, और मजहब के नाम पर कोई जंग ना हो। मजहब, किसी का मजहब भी ना दहशत गर्दी सिखाता है, ना किसी पर जुल्म ज्यादती करने की तालीम देता है। मौलाना याकूब नूरी का बयान आपने सुना कि किस तरह मौलाना कह रहे हैं
कि इस मामले की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, उतनी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जिससे दुनिया दहल गई, लोगों के दिल लरस गए, ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और मजहब इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजहबों में यही सिखाया जाता है कि किसी भी तरह का आतंकवाद जो है उसको नहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसे कोई आतंकवादी है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो अपने आप को इस्लामिक कहता है, तो वो किसी तरह का मुसलमान नहीं, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और कभी भी इस तरीके का आतंकवाद, इस तरह की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, आप एक बार जसिंडा आर्डिन का बयान सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। I have now had the opportunity to be fully briefed with the details of the unprecedented events that took place in Christchurch this afternoon. It is with extreme sadness that I tell you that as at 7 p.m. tonight, we believe that 40 people have lost their lives in this act of extreme violence. 10 have died at Linwood Avenue Mosque, 3 of which were outside the mosque itself. A further 30 have been killed at Deans Avenue Mosque. There are also more than 20 seriously injured who are currently in Christchurch A&E. It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. From what we know, it does appear to have been well planned. 2 explosive devices attached to suspects' vehicles have now been found and they have been disarmed. There are currently 4 individuals who have been apprehended, but 3 are connected to this attack who are currently in custody. One of which has publicly stated that they were Australian born. These are people who I would describe as having extremist views that have absolutely no place in New Zealand and in fact have no place in the world. While we do not have any reason to believe at this stage that there are any other suspects, we are not assuming that at this stage. The Joint Intelligence Group has been deployed and police are putting all of their resources into this situation. The Defence Force are currently transporting additional police staff to the region. Our national security threat level has been lifted from low to high. And those values, I can assure you, will not and cannot be shaken by this attack. We are a proud nation of more than 200 ethnicities, 160 languages, and amongst that diversity we share common values. And the one that we place the currency on right now and tonight is our compassion and the support for the community of those directly affected by this tragedy. And secondly, the strongest possible condemnation of the ideology of the people who did this. You may have chosen us, but we utterly reject and condemn you. न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डिन को आपने अभी सुना और जिस तरह से वो इस पूरे मामले पर जबरदस्त रंज का इजहार कर रही हैं, साथ ही इस हमले को एक आतंकवादी हमला, एक सोची समझी साजिश का नतीजा बता रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो जवान वहाँ जो लोग मरे हैं इसकी गोलियों से, उनकी तादाद तकरीबन 40 बताई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त में जसिंडा आर्डिन इस वक्त ये बता रही हैं कि 40 लोग मरे हैं, मैं आपको बता दूं उसी क्राइस्ट चर्च के अस्पताल में मरने वालों की जो तादाद है वो 49 से अब बढ़ करके 52 तक पहुंच चुकी है और जो जख्मी हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 के आसपास बताई जा रही है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और उन्होंने साफ कहा कि
क्योंकि न्यूजीलैंड एक शांति पूर्वक देश है। यहाँ पर अमन और शांति हमेशा रहती है। उसको भंग करने के लिए इस तरह का जो ये हमला किया गया उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को मुंह तोड़ आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर जो कमिश्नर हैं न्यूजीलैंड के, उन कमिश्नर ने माइक बुश ने क्या कहा, एक बार उनका पूरा स्टेटमेंट आप भी सुनिए। At this point, I can't say how many, but it is significant. They occurred in 2 locations, 2 mosques in Christchurch, one at Deans Avenue and one at Linwood Avenue. Our police have those locations locked down. We have 4 people in custody. We are not aware of other people, but we cannot assume there are not others at large. We have a number of schools in lockdown. We're currently making sure we have enough staff to saturate the area with enough equipment to ensure that when we release that lockdown, people can get home safely. We're in the process of that. It will happen very shortly. We are pouring resources into that area. Every available Canterbury and staff member and people nearby, other emergency services also, are saturating that area with visibility to ensure that everyone who needs to get home can get so safely. We are also setting up a facility, as we must, because this is absolutely tragic. There will be so many people affected, so that people can get more information. They will be worried about their loved ones. We don't have the identities of those people who have died as yet, because those locations are still in lockdown, but we want to make sure we set up a facility where people can phone in and get the information they need. That is an absolute priority. Our people are doing that at the moment. As you can imagine, this is requiring every police and emergency resource that we have available. न्यूजीलैंड के कमिश्नर माइक बुश का स्टेटमेंट अभी आपने सुना, और वो जिस तरह बता रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, और उन 4 में से जो 3 हैं वो सीधे तौर पर इस हमले के जिम्मेदार हैं, और एक इसमें महिला भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ की जो स्कूल्स हैं, जो मस्जिदें हैं आसपास की, उनको लॉकडाउन कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो न्यूजीलैंड की पुलिस है, जो फोर्स है, वो पूरी तरह से सक्षम है, और आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो उसके लिए न्यूजीलैंड पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मरने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अभी उनकी भी शिनाख्त सभी लोगों की नहीं हो सकी है। हालांकि ये आंकड़ा उन्होंने 41 का बताया, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड जेसिंडा कार्डिन बता रही हैं, उन्होंने 40 का आंकड़ा बताया था, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर अब 52 हो चुका है, और जो जख्मी हैं उनमें ज्यादातर लोग क्रिटिकल भी हैं, उनका आंकड़ा 40 के पार बताया जा रहा है।